नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पंचमः पाठः अर्थात पांचवें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। इसका अर्थ है गीता को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। पाठ को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने से पाठ का अनुवाद करने में अत्यंत आसानी रहेगी। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ इनके संस्कृत अर्थ हैं। यहाँ पर हिंदी अर्थ, इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए हैं। और यहाँ पर है मातृभाषा या अर्थम लिखत। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप यहाँ पर अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ को लिख सकते हैं। पहला शब्द है महोत्सवः। इसका अर्थ है पर्व अर्थात त्योहार। कथावाचकः उपन्यासकः अर्थात कथावाचक। गीता गानमयी अर्थात अच्छी तरह से गाई जाने वाली। युद्ध प्राणोन्मुख, इसका अर्थ है युद्ध विमुखम अर्थात युद्ध विमुख। अमृतुल्य अमृतेन सदृशः अथवा अति महत्वपूर्ण, इसका अर्थ है अमृत के समान। अनुद्विग्न मनः, यस्य मनः विचलितम न भवति, इसका अर्थ है अविचलित मन वाला। विगतस्पृह अनुराग रहितः अर्थात आसक्ति रहित। वीतराग भय क्रोधः, वीतः रागः भयम क्रोधः यस्य, वासना भय और क्रोध से रहित। स्थितधि स्थिरमतिमान अर्थात स्थिर मन वाला। मुनिहि यतिहि अर्थात तपस्वी। समोह किंग कर्तव्य विमूढ़ता अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक। स्मृति विभ्रमः स्मृतिनाशः स्मरण शक्ति का नाश होना। श्रद्धावान श्रद्धालु अर्थात श्रद्धा से युक्त। संयतेन्द्रिय इंद्रिय संयमी अर्थात संयमित इंद्रियों वाला। प्रणिपातेन नमस्कारेण प्रणाम के द्वारा। परिप्रश्नेन पुनः पुनः प्रश्न करणेन अर्थात प्रश्नों के द्वारा। उपदेक्ष्यन्ति उपदेशम प्रदास्यन्ति अर्थात उपदेश देंगे। तत्वदर्शिनः दार्शनिकः अर्थात तत्वज्ञानी। विद्धि जाने ही अर्थात तुम जानो। अद्वेष्टा द्वेष रहित, द्वेष न करने वाला। सर्वभूतानां सर्वेषां प्राणिनां अर्थात सभी प्राणियों का। मैत्रः मैत्रीपूर्णः अर्थात मित्रता के भाव वाला। करुणः दयाद्रचितः अर्थात करुणावान। निर्ममः ममत्व भावना रहितः, ममत्व कर भावना से विहीन। निरहंकारः गर्वहीनः अहंकार रहित। सम दुख सुखः दुखेषु सुखेषु च समान भावशीलः, सुख और दुख में समान भाव वाला। क्षमी क्षमावान अर्थात क्षमाशील। उद्विजते उद्वेगम गच्छति अर्थात उद्विग्न होता है। लोकः जगत अर्थात संसार। हर्षामर्ष भयोद्वेगः आह्लाद क्रोध भय चिंतादि भी, हर्ष क्रोध भय और चिंताओं से। यतात्मा संयमी। यति अर्थात जिसने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। दृढ़ निश्चयः यस्य सः दृढ़ निश्चय वाला। अर्पित मनोबुद्धि अर्पितम मनः बुद्धि च येन सह, मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला। अनुदेग करम न उद्वेग करम अर्थात व्याकुलता न करने वाला। अभ्यसनम अभ्यासः अर्थात अभ्यास। वांग्मय वाचिकम अर्थात वाचिक। आइए अब पाठ का अनुवाद पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः। कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव, श्री गीता जयंती का महोत्सव आचरितः मनाया गया। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती का महोत्सव मनाया गया। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्, तत्र वहाँ बहवः जनाः अनेक लोग अगच्छन् गए, वहाँ अनेक लोग गए। रमेशः अपि रमेश भी स्वजनकेन सह अपने पिता के साथ तत्र गतवान वहाँ गया। रमेश भी अपने पिता के साथ वहाँ गया। कथावाचकः
गीतायाः विषये वर्णयति स्म। कथावाचकः कथावाचक गीतायाः विषये गीता के विषय में वर्णयति स्म वर्णन कर रहा था। कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहा था। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को अच्छी प्रकार से समझा जाना चाहिए कि मन नहीं शास्त्र विस्तरई, तो अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। अर्थात गीता को यदि अच्छी प्रकार से समझा जाए तो अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी सरितः, या स्वयं क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभ के अर्थात भगवान विष्णु के मुख पद्माद्विनी सरितः कमल के समान मुख से निकली हुई है। गीता को अच्छी प्रकार से समझा जाए तो दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु के कमल रूपी मुख से निकली हुई है। इदं श्रुत्वा रमेशः पितरम् अपृच्छत्। यह सुनकर रमेश ने पिता को पूछा, पितः हे पिता, गीता क्या है, कथम सुगीता कर्तव्या, गीता को अच्छी प्रकार से क्यों समझना चाहिए। पिता अब पुत्र कहते हैं, पुत्र बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम, अनेक वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में कौरवानाम पांडवानाम च मध्ये, कौरवों और पांडवों के बीच में संग्रामः अभवत, युद्ध हुआ था। हे पुत्र, अनेक वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में स्वबान्धवान् दृष्ट्वा, अपने रिश्तेदारों को देखकर अर्जुनः युद्धं कर्तुम, अर्जुन युद्ध करने की न इच्छति स्म, इच्छा नहीं कर रहा था। उस युद्ध में अपने रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तथा भगवान श्री कृष्ण, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध पराउन्मुखम अर्जुनम, युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, कर्तव्य का पालन करने के लिए उपदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को कर्तव्य का पालन करने के लिए उपदेश दिया। श्री कृष्ण से उपदेश एव, श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता अस्ति, श्रीमद् भगवद गीता है। श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता है। गीतायाम अमृतुल्यः उपदेशः सन्ति, गीतायाम गीता में अमृतुल्यः अमृत के समान उपदेशः सन्ति उपदेश हैं। गीता में अमृत के समान उपदेश हैं। अब रमेश कहता है, तरही सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कः आशयः, तो सुगीता करने का क्या आशय है। पिता कहते हैं, अस्य आशयः अस्ति, इसका आशय है, यद कि गीतायाः अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीयः, गीता का अभ्यास अच्छी प्रकार से करना चाहिए। पिता कहते हैं, इसका आशय है अर्थात इसका अर्थ है कि गीता का अभ्यास अच्छी प्रकार से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भावना के साथ पढ़ना चाहिए। कार्यक्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च, कार्यक्षेत्र और जीवन के क्षेत्र में गीतायाः उपदेशः अनुपालनीयः, गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। कार्यक्षेत्र और जीवन के क्षेत्र में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में वयम हम सब श्रीमद् भगवद गीतायाः, श्रीमद् भगवद गीता के कांचन श्लोकान् पठामः, कुछ श्लोक पढ़ेंगे। इस पाठ में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः अपि, हम श्लोकों को मिलकर गाएंगे भी। तो यहाँ पर पहला श्लोक दिया गया है, दुखेश वनोद्विग्न मनः सुखेशु विगस्पृह, वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। पदच्छेद है, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगस्पृह, वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनि उच्यते। अन्वय है, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगस्पृह। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, जो मनुष्य दुख में अपने मन को विचलित न करे, सुखेशु विगस्पृह, और सुख मिलने पर भी इच्छा से रहित रहे, वीतराग भय क्रोधः,
मुनिः स्थितधि इति उच्यते। वासना, राग, भय और क्रोध से मुक्त हो ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इसका भावार्थ जानते हैं। भावार्थ है, यह मनुष्य आपत्कालेषु उद्वेगम न अनुभवति। यह मनुष्य, जो मनुष्य आपत्कालेषु विपत्ति के समय में उद्वेगम न अनुभवति, विचलित नहीं होता है। जो मनुष्य विपत्ति के समय विचलित नहीं होता है, यह सुख प्राप्ते अपि निस्पृह इच्छा रहितः भवति। यह सुख प्राप्त, जो सुख प्राप्त होने पर भी इच्छा से रहित होता है। यह इच्छा, आसक्ति ही, भय, क्रोध इत्येभ्य मुक्तः भवति। जो इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध इत्यादि से मुक्त होता है, सह मौनी पुरुषः स्थित प्रज्ञः भवति। वह मौनी पुरुष स्थिर बुद्धि वाला होता है। इसके बाद दूसरा श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पदच्छेद है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अन्वय है, क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति, मोह से स्मृति विभ्रम होता है, अर्थात स्मृति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश होती, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् जनः प्रणश्यति, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। भावार्थ जानते हैं। मानवस्य यदा क्रोधः भवति तदा क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते। मानवस्य यदा क्रोधः भवति, मनुष्य में जब क्रोध होता है, तदा क्रोधात्, तब क्रोध से अविवेकः उत्पद्यते, अविवेक उत्पन्न होता है। मनुष्य में जब क्रोध होता है, तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेकात् आत्मानं विस्मरति, अविवेक के कारण मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। किम योग्यम किंच अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहं प्राप्नोति। किम योग्यम किंच अयोग्यम इति, क्या सही है और क्या गलत है, इति अविचिन्त्य, यह सोचे बिना, क्रोधात् व्यामोहम प्राप्नोति, क्रोध से वह मोह को प्राप्त करता है। क्या सही है और क्या गलत है, यह सोचे बिना क्रोध से वह मोह को प्राप्त करता है। यदा अधिकः व्यामोहः भवति तदा मनुष्यस्य स्मृतिः निष्क्रिया नष्टा च भवति। यदा, जब अधिकः व्यामोहः भवति, अधिक मोह होता है, तदा मनुष्यस्य स्मृतिः, तब मनुष्य की स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। जब अधिक मोह होता है, तब मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। स्मृतिः नाशात् बुद्धि नश्यति, स्मृति का नाश होने से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नाशात् सह मनुष्यः विनाशं प्राप्नोति, बुद्धि नाशात्, बुद्धि के नाश होने पर, सह मनुष्य, वह मनुष्य, विनाशम प्राप्नोति, नाश को प्राप्त होता है। बुद्धि का नाश होने पर वह मनुष्य नाश को प्राप्त होता है, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। इसके बाद तीसरा श्लोक है, द्विविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। इसका पदच्छेद है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अन्वय है, तद प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि, तद उसको, अर्थात उस ज्ञान को, प्रणिपातेन नमस्कार से, सेवया सेवा से, परिप्रश्नेन विद्धि बार बार प्रश्न करने के द्वारा जानो, ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, वे तत्वों को जानने वाले ज्ञानी, ज्ञानम उपदेक्षन्ति, ज्ञान का उपदेश देंगे। भावार्थ जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। हे अर्जुन, भवान गुरुः समीपम गत्वा, आप गुरु के पास जाकर यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम, यथार्थ के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयासम करो, तू प्रयास करो। आप गुरु के पास जाकर यथार्थ के ज्ञान को, अर्थात सत्य को जानने का
प्रयास करो। भवान विनीतः जिज्ञासुः च भूत्वा। आप विनम्र और जिज्ञासु होकर गुरुः सेवां करोतु। गुरु की सेवा करो। तत्वज्ञानी गुरुः भवते ज्ञानम प्रदास्यति। तत्व को जानने वाले गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। यतः ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः। क्योंकि जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति। वे ही यथार्थ को जानने वाले होते हैं। इसके बाद अगला श्लोक है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। पदच्छेद है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसका अन्वय है, संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान मनुष्यः ज्ञानम लभते। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने वाला है और श्रद्धालु है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। इंद्रियों को वश में करने वाला और श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। भावार्थः भावार्थ जानते हैं। यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। यह श्रद्धालु मनुष्य, जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतरम प्रयासम करोति, लगातार प्रयास करता है। जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता है, तथैव यह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान। यह मनुष्य, जो मनुष्य इंद्रियाणि इंद्रियों को स्ववशे कृतवान अपने वश में करता है, सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति। वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषः जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति। तादृशम दिव्य ज्ञानम प्राप्य, उस प्रकार के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके, सह पुरुषः वह पुरुष, जीवने जीवन में, अनंतम आनंदम प्राप्नोति अनंत आनंद को प्राप्त करता है। अगला श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। पदच्छेद है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। अन्वय है, यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा, जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित हो, मैत्रः मित्रता से पूर्ण हो, च करुणः और दयालु हो, एव निर्ममः निरहंकारः और ममत्व तथा अहंकार से रहित हो, सम दुख सुखः क्षमी, दुख और सुख में समान भाव रखे, क्षमी और क्षमाशील हो, सह एव मम प्रियः भवति, वह ही मेरा प्रिय होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हो, मित्रता से पूर्ण हो, दयालु हो, ममत्व तथा अहंकार से रहित हो, सुख और दुख में समान भाव रखे और क्षमाशील हो, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होता है। भावार्थ जानते हैं। हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति। जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। यह ईर्ष्या रहितः समस्त प्राणिनां कृते मित्रभावयुतः दयालुः च भवति। जो ईर्ष्या से रहित हो, सभी प्राणियों के लिए मित्रता का भाव रखे और दयालु हो। जो ईर्ष्या से रहित हो, सभी प्राणियों के लिए मित्रता का भाव रखे और दयालु हो। यह ममत्व रहितः अहंकार विहीनः सुख दुखेषु संभावयुतः क्षमाशीलः च भवति। जो ममत्व से रहित, अहंकार से हीन, सुख और दुख में समान भाव रखने वाला और क्षमाशील होता है, तादृशः पुरुषः, वैसा पुरुष भगवतः अत्यंतम प्रियः भक्तः भवति, भगवान का अति प्रिय भक्त होता है। जो ममत्व से रहित हो, अहंकार से हीन हो, सुख और दुख में समान भाव रखे और क्षमाशील होता है, वह ऐसा पुरुष भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त होता है।
इसके बाद अगला श्लोक है संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसका पदच्छेद है संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्तः सह मे प्रियः। अन्वय है यह योगी सततम संतुष्टः यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि च अर्पित मनोबुद्धि भवति सह मद्भक्तः मे प्रियः भवति। यह योगी सततम संतुष्टः, जो योगी हमेशा संतुष्ट रहता है, यतात्मा इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयः और दृढ़ निश्चय वाला है, मयि च अर्पित मनोबुद्धि भवति और जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दिया है, सह मद्भक्तः मे प्रियः भवति, मेरा ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसका भावार्थ जानते हैं। हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, यह निरंतरम संतुष्टः भवति, जो हमेशा संतुष्ट होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात् कदापि असंतुष्टः न भवति, अर्थात किसी भी वस्तु की कमी के कारण कभी भी असंतुष्ट नहीं होता है। यह मनः इंद्रियाणि च विजिते संयमी भवति, जो मन और इंद्रियों को जीतकर संयमी होता है, यह स्वबुद्धया परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति, जो अपनी बुद्धि से परमेश्वर के स्वरूप को स्थिर करता है। यश्च मनः बुद्धिम च ईश्वरे समर्प्यति, जिसका मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित होता है, सह मनुष्यः मम अतीव प्रियतमः भक्तः भवति, वह मनुष्य मेरा अति प्रिय भक्त होता है। अगला श्लोक है यस्मानो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तौ यः स च मे प्रियः। पदच्छेद है यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्तः यः सः च मे प्रियः। अन्वय है यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता है, अर्थात परेशान नहीं होता है। यह च लोकात् न उद्विजते, और जो संसार से परेशान नहीं होता है, जिससे संसार परेशान नहीं होता है और जो संसार से परेशान नहीं होता है, यह च और जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई, जो हर्ष ईर्ष्या डर और उद्वेग अर्थात आवेश से मुक्त होता है, सह मे प्रियः भवति, वह मेरा प्रिय होता है। भावार्थ है हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात्, जिस मनुष्य से कोपि मनुष्यः कोई भी मनुष्य प्राणी वा अथवा प्राणी उद्विग्नः न भवति, उद्विग्न नहीं होता है, जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य अथवा प्राणी उद्विग्न नहीं होता है। यश्च मनुष्यः अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः वा उद्विग्नः न भवति, यश्च मनुष्यः और जो मनुष्य अन्यस्मात् जनात् दूसरे मनुष्यों से प्राणिनः वा अथवा प्राणियों से उद्विग्नः न भवति, उद्विग्न नहीं होता है। यश्च हर्षेण ईर्ष्या भीत्या चिंत्या च रहिता भवति, यश्च और जो हर्षेण हर्ष से ईर्ष्या ईर्ष्या से भित्वा डर से चिंतया च और चिंता से रहिता भवति रहित होता है, और जो हर्ष ईर्ष्या डर और चिंता से रहित होता है, सह मम अतीव प्रिय भक्तः भवति, वह मेरा बहुत प्रिय भक्त होता है। इसके बाद अगला श्लोक है अनुदेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। पदच्छेद है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। अन्वय है यद वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। जो वाक्य उद्वेग उत्पन्न न करने वाला, सत्य, प्रिय, हितकारी और स्वाध्याय के अभ्यास वाला हो, इस प्रकार के वाक्य वाणी से संबंधित तप कहलाते हैं।
अन्वय है यद वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च। जो वाक्य उद्वेग उत्पन्न ना करे अर्थात आवेश उत्पन्न ना करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, स्वाध्यायाभ्यसनम च और स्वाध्याय के अभ्यास वाला हो, एव वाङ्मयम तपः उच्यते। ऐसा ऐसी वाणी तप कहलाती है। भावार्थ है यत अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियकरम हितकरम च भाषणम स्यात्। जो भाषण अर्थात जो वाक्य उद्वेग को उत्पन्न न करे, सत्य हो, प्रिय लगने वाला हो और हित करने वाला हो, तत् वाङ्मयम तपः इति कथ्यते। वह वाणी से संबंधित तप कहलाता है। शास्त्रादीनां स्वाध्यायः तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते। शास्त्र इत्यादि का स्वाध्याय करना और उनका अभ्यास करना वाचिक तप कहलाता है। तथा स्वाध्यायः अभ्यास चापि यथाविधि वाङ्मयं तपः इति उच्यते। तथा वैसे ही स्वाध्याय और अभ्यास उसी प्रकार का वाङ्मयं तपः वाणी से संबंधित तप कहलाता है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत, इसलिए विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए उसी प्रकार के वचन बोलने चाहिए अर्थात प्रिय लगने वाले वचन बोलने चाहिए। वचनेन का दरिद्रता, प्रिय बोलने से किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आती है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 5 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।